साथियों नमस्कार। आज मैं आपको आंवले की एकादशी के संदर्भ में बतलाऊंगा। 19 गते फाल्गुन यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी कहा जाता है। आज जो है आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं कि हमारे पद्म पुराण के अनुसार आंवले के पेड़ के जड़ में विष्णु भगवान का निवास है, मध्य में शिव का निवास है और ऊपर के भाग में प्रजापति यानी ब्रह्मा स्वयं उसमें विराजमान है। शाखाओं में मुनिगण स्थित हैं। आंवले के पेड़ की टहनियों में अन्य देवता निवास करते हैं। पत्तों में वसु निवास करते हैं। फूलों में मरुदगण और फलों में प्रजापति। कहते हैं कि प्राचीन समय में पार्वती जी के श्राप देने से विष्णु भगवान आंवले के पेड़ के रूप में परिणित हो गए, जिस कारण से आंवले के पेड़ को साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है और इस आंवले को अमृत फल इस नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फल हैं, इनके फलों से बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्वास्थ्य वर्धक यह फल है, यह अमृत फल है। अमृत फल का इसे कहा गया है। अब मैं आता हूं एकादशी के संदर्भ में। इसमें एक कथा आती है। एक बार वशिष्ठ मुनि ने मानधाता से पूछा कि यह एकादशी व्रत जो है, आंवले की एकादशी है, यह व्रत क्यों किया जाता है? तो वशिष्ठ जी बोले, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी चैत्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके परिवार में यानी उसकी प्रजा में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार वह जब यह व्रत कर रहे थे, मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे, तो उस समय एक निषाद यानी शिकारी जो है, घर से रूठ कर करके उस मंदिर के कोने में छिपा हुआ था। तो वहां से वो सब पूजा विधान इत्यादि सुन रहा था और देख रहा था, और घर से रूठ कर जाने के कारण वह भूखा और प्यासा था। तो उसने वहां विष्णु भगवान के यानी एकादशी महात्म्य इत्यादि सब कथा वहां सुनी और वहीं वह सो गया और भगवान का ध्यान करता रहा। उसके बाद अगले दिन जब वो घर आया, घर आकर के उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण इस एकादशी के पुण्य फल के रूप पर उनका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ और उनका नाम वसुरथ इस नाम से वो प्रसिद्ध हुई। एक दिन राजा विहार करने के लिए दिशा यानी जंगल में गए और उन्होंने वहां शिकार खेला और एक पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। वहां पर जो विश्राम कर रहे थे, उस मलेच्छ लोग वहां आए। उन्होंने देखा ये राजा यहाँ सोए हुए हैं। एक बार राजा ने किसी अपराध के कारण उनको दंड दिया हुआ था, तो मलेच्छों ने समझा कि इनको मारने का सही उपाय है, इसलिए इस राजा को हम यहाँ पर मार देते हैं। इतने में राजा जो कि आंवले के पेड़ के नीचे थे, उसी दिन एकादशी भी थी, यही आंवला एकादशी थी। तो उसी दिन उनके शरीर से जब उनको निद्रा आई थी, तो उनके शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवले की एकादशी के प्रभाव से वो कन्या उनके शरीर से उत्पन्न हुई और उस कन्या ने जितने भी वो मलेच्छ थे, उन मलेच्छों को सब मार दिया। भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारी रक्षा की और इन सब मलेच्छों को मार दिया। तो साथियों, इस प्रकार से यह आंवले की एकादशी जो है परम मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सारे कष्टों को दूर करने वाली है, और जो इस व्रत को करता है वो परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके इस संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब इसी के साथ मैं यह वक्तव्य यहाँ पर संपन्न करता हूँ। आने वाले समय में मैं चैत्र मास में होने वाले पर्व, उत्सव, तिथि इत्यादि के बारे में आप सबको बतलाऊंगा और इसी के साथ में आप सबको इन होलियों की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार। धन्यवाद।